गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं और उन सभी पार्ट्स में से मैं आपको कुछ एक पार्ट सोल्व करवा रहा हूँ। ध्यान से देखना है और कंसिडर करना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए, अगर कोई डाउट है, आपको नहीं आता है समझ में, तो मेरे को बताइए। आपका एक्सप्रेशन है वो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आप मेरे को बताइए, कोई प्रॉब्लम आती है कहीं पे, कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे को बताइए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ये है कि किसी एपी के अंदर ए का मान 5 है, डी का मान 3 है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और ए का मतलब होता है लास्ट टर्म, वो है 50। तो n का मान निकालो और Sn का मान निकालना है। n का मतलब नंबर ऑफ पद और Sn का मतलब हमें बताना है यहाँ पे सम ऑफ ऑल टर्म्स या n टर्म्स का जोड़ है वो बताना हमें। तो a की वैल्यू हमें 5 दी हुई है। जो हमें गिवन है यहाँ पे, जो हमें दिया हुआ है उस दिए हुए से ही हम वहां पे जो डिफाइन करना है वो हमें, यानी जो फाइंड आउट करना है वो हम निकालेंगे। देखिए, a की वैल्यू 5 हमें दी हुई है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट पार्ट, a की वैल्यू 5 मेरे पास है, d की वैल्यू मेरे पास 3 है। an का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। a का मान मैं यहां रख देता हूं 5 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान रख देता हूं 3 बराबर में 50। अब यहां से 5 को उधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो n माइनस 1 इंटू में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। n माइनस 1 इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। 45 को 3 से भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे तो 15 पे घट जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा 1, उधर जाके ऐड हो जाएगा 15 प्लस में 1, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो ऐड हो गया इक्वल टू 16। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 16। यानी n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। कितने पद हैं यहाँ पे, यानी कि 16 पद है, 16 टर्म है। टर्म्स की संख्या कितनी है 16 है। हमें निकालना क्या, एसन का मतलब होता है आपको अब 16 टर्मों का जोड़ निकालना है। n का मान हो गया 16 हमारे पास, तो हमें निकालना है S16। और अब S16 निकालने के लिए या Sn निकालने के लिए हमारा Sn का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। देखिए, एपी के अंदर हमने यहाँ पे 2 ये फॉर्मूले बताए हैं, उन्हीं के ऊपर आपकी पूरी एक्सरसाइज पूरा चैप्टर है। एक तो an का फॉर्मूला और एक Sn। ये 2 फॉर्मूले आप याद रखिए, बस ज्यादा और कुछ करना भी नहीं है। कई बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमें एपी का चैप्टर है वो कुछ कम समझ में आता है, तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको इस मैटर पे कि आप 2 फॉर्मूले याद रखिए, एक Sn का एक an का, और उनमें ये ध्यान रखो a क्या होता है, d क्या होता है, n क्या होता है। बस a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। an अलग होता है और n अलग होता है। बहुत से बच्चे हैं वो n और an में कंफ्यूज रहते हैं। तो an का मतलब तो होता है लास्ट पद और n का मतलब होता है कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं उस एपी के अंदर, ठीक है। जैसे एक हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में हमारे पास 50 बच्चे हैं। एक मैं ये कहूं कि जो लास्ट बच्चा है उसका रोल नंबर 50 हो जाएगा, लास्ट बच्चा उसका रोल नंबर 50। और एक ये कहूं कि हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हैं। यानी कि यहाँ पे समझने की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी n और an का डिफरेंस। n का मतलब होता है कितने पद हैं और an का मतलब लास्ट टर्म से होता है, लास्ट में कौन सा बच्चा बैठा है, लास्ट में कौन सा है। तो यहाँ पे वही बात है, हमें Sn का मान निकालना है, तो n का मान आप 16 रख दीजिए और Sn का फॉर्मूला में n की वैल्यू 16 पुट कर दीजिए। Sn का फॉर्मूला हमारा फॉर्मूले 2 होते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस में l और एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। अब जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दोनों में से उचित लगे उसको आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास l का मान है तो आप पहले वाला लगा लो। अब n/2 करेंगे तो n का मान कितना हो गया 16, तो 16 बटा में 2 हो जाएगा
और a प्लस में l, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी हुई हमारे पास, a की वैल्यू 5 और लास्ट टर्म कितनी हुई, लास्ट टर्म का मतलब l, l का मतलब an और an हमारे पास हो गया 50, तो यहाँ 50 रखेंगे। 50 प्लस में 5 कर लीजिए, 2 से कैंसिल कर देंगे 8 पे, तो 8 इंटू में 50 जमा में 5 कितना हो जाएगा 55। 55 की गुणा कर देते हैं अब हम 8 से, 8 की 5 से करते हैं तो 40, 4 कैरी, 8 पंजे 40 और 4 44। आपका आंसर कितना आ जाएगा 444, 444। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, Sn की वैल्यू हो गई। और n की वैल्यू क्या आई थी, 16 आई थी। This is a very simple part, very simple topic, arithmetic progression। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट ये कहता है कि d का मान 5 है, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। S9 मींस क्या हो गया, सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स इक्वल टू 75। तो हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म और 9th टर्म निकालनी है। 9वीं टर्म क्या होगी, नौवां पद क्या है, कौन सा है नौवां पद, तो जो गिवन है उसी से चलेंगे हम। तो पहले तो ये S9 को समझो, S9 का मतलब क्या हुआ, 9 पदों का जोड़, 9 टर्मों का जोड़। अब यहाँ पे आप Sn को क्या समझते हो, Sn का मतलब होता है n टर्मों का जोड़ और S9 का मतलब है 9 टर्मों का जोड़। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, S9 के लिए क्या लिखोगे, जो Sn का फॉर्मूला होता है उसमें आप n की जगह 9 रख दीजिए, तो आपका S9 आ जाएगा। Sn का फॉर्मूला आपका ये होता है n/2, ये हमारा Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी होता है। अब इस फॉर्मूले में आप n की जगह पे रख दीजिए 9, तो S9 इक्वल टू 9/2 और 2 गुणा में a जमा n की जगह 9 में से 1 लेस करेंगे 8 और d का मान है 5। यहां से आपके पास आ जाएगा, देखिए S9 हो गया 79 गिवन में है, ये आ गया 9/2 और यहां आ जाएगा 2a जमा में 8 पंजे 40। कितना आ गया देखो ध्यान से, इस 2 की इधर गुणा कर दो, 9 2 जा 18, एक कैरी, 7 2 जा 14 और एक 15 बराबर 9 इंटू में 2a प्लस में 40। ठीक है। अब इसके बाद में यहां पे 9 मल्टीप्लाई में है, इस 9 को इधर ले आओ डिवाइड में, डिवाइड में नहीं लाते हैं तो यहां से हम उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 9 की, आपके पास a का मान आ जाएगा यहां पे। ठीक है नहीं, तो यहां अब 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 158, 158 एज इट इज। यहां आ जाएगा 9 2 जा 18a और प्लस 9 की करेंगे तो यहां पे 9 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 1 0 360, ये आ गया आपके पास 18a प्लस 360 इज इक्वल टू 158, 158। अब यहां से आप a का मान निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकालेंगे हमारे पास क्या आएगी a की वैल्यू। एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास d का मान 5 है, S9 है वो 75 है, यानी 9 टर्मों का जोड़ है। तो पहले Sn का फॉर्मूला लिखिए, n का मान क्या रख दो 9 रख देंगे, n की जगह पे 9 रख देंगे, 2a सेम रहेगा, यहां 9 माइनस में 1 8 हो गया और d का मान 5, 8 5 जा 40 हो जाएगा और 2a सेम, और इस 2 की फिर आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए S9 का मान पुट कर दो 79, ये गिवन में है, S9 का मान है 75 है, सॉरी 75, दिस इज 79, 75 है। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, ये यहां पे है 5 2 जा 10, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 150, 150 हो जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे 150। ठीक है। अब देखिए आप इसको इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 360 को इधर लेके आएंगे तो 150 माइनस में 360, यहां कर देता हूं मैं 150 माइनस में 360 इक्वल टू 18a, 18a आ जाएगा। ठीक है।
इसके बाद में आगे हम सोल्व करते हैं। 150 माइनस में 360 लेस करेंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 0 1 और 2 माइनस के 210 इक्वल टू 18a इक्वल टू 18a माइनस के 210 इक्वल टू 18a। अब देखिए यहाँ पे हम a से a की वैल्यू निकालेंगे तो ये 18 है, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा इसके, ठीक है। a का मान हमें निकालना है तो ये 18 इधर डिवाइड में आएगा तो माइनस का 210 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू a का मान कितना आ गया, माइनस का 210 अपॉन में 18। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए, ये शायद यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 3 से यहाँ पे तो 70 नेगेटिव का, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो 6 पे कैंसिल हो गया इक्वल टू a की वैल्यू, और भी कट जाएगी वैल्यू। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 से करें तो ये 35 पे कट जाएगा, 2 से करें तो 2 3 6, तो a का मान कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 35 अपॉन 3 यानी माइनस 35/3। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, माइनस का 35/3 आ गया। अब हमें निकालना क्या क्या है, ये देखो a का मान निकालना है और a9 का मतलब होता है 9वीं टर्म, s9 का मतलब होता है 9 टर्मों का जोड़। अब a9 का मतलब 9वीं टर्म निकालनी है, तो 9वीं टर्म कैसे निकालेंगे, देखो जब आपको इस तरह की टर्म निकालनी होती है तो हम पहले बता चुके हैं, जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाओ और वहां पे n का मान पुट कर दीजिए। 9वीं टर्म निकालनी है तो n का मान 9 रख दो, 5वीं निकालनी है तो n का मान 5 रख दो। अब जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जर्नल टर्म का फॉर्मूला ये होता है an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। 9वीं टर्म निकालनी है तो a9 बराबर में a का मान कितना आया था, माइनस का 35 अपॉन में 3 माइनस 35/3 प्लस अब 9 माइनस 1 8 d का मान 5, तो यहां से आ जाएगा माइनस 35 अपॉन 3 प्लस में 40। अब इसका आप एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए, 3 एलसीएम आ जाएगा तो माइनस का 35 जमा यहां हो जाएगा 3 से गुणा हो जाएगी 4 3 12 120, तो माइनस का तो 35 प्लस का 120 अपॉन में 3 आ गया। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहां से जो भी आएगा वो हमारे पास कौन से टर्म आ जाएगी, 9वीं टर्म आ जाएगी, a9 आ जाएगी। तो क्वेश्चन को हमें जो करना है, करने का तरीका है उसको समझिए, जो दिया हुआ है उसी को लेके चलिए, वहीं से रिजल्ट निकलेगा आपके पास। S9 दिया हुआ था तो आपको यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगा के n के जगह 9 पुट कर दो, और S9 है वो 75 है तो 75 लिख दिया हमने, और ये 2 था, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा इसके साथ, तो 75 गुणा 150 हो जाएंगे, 9 के अंदर गुणा कर दी, 9 दूने 18a और 9 की आ करेंगे 9 चौका 36 और 1 0 360। अब इसको सबट्रैक्ट करके आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, हमारा थर्ड जो पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। थर्ड हमारे पास है a इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू हमें दे रखी है 8 और an इक्वल टू है 62 और sn इक्वल टू है 210। ध्यान से देखिए, निकालना है n का मान और d का मान, n और d दोनों ही वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ गिवन में क्या क्या, ये देखो गिवन में ये है कि an बराबर है 62, ठीक है। an का मतलब क्या हुआ, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी के अंदर उसका आंसर छिपा हुआ है, तो an का मतलब ये हो गया। sn का मतलब क्या हुआ, sn का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 210। अब इन दोनों को आपको सोल्व करना है और निकालनी है वैल्यू n d के लिए। तो ध्यान से देखिए, हमने एक दिन आपको sn का जो फॉर्मूला था वो डिराइव करना बताया था। उस दिन यहां एक बात बताई गई थी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस में a, ये 2a है, इस 2a को मैं कह सकता हूं a प्लस में a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210।
अब देखो यहाँ पे n/2 इंटू a का मान कितना है 8 रख दीजिए, जमा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किसकी वैल्यू है, ये है इसकी वैल्यू 62, तो ये 62 आ गया बराबर में 210। अब देखिए ये आपके पास 2 डिवाइड में है, ये बड़ा 2 इधर लेके आएंगे तो यहाँ 210 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड होने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, n इंटू में 62 में 8 जोड़ देंगे तो 70, और बराबर इधर 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 420। n का मान निकालेंगे तो 70 भाग में चला जाएगा, 420 भाग में 70, 0 से 0 कैंसिल, और 7 से शायद कैंसिल हो जाएगा, 7 पे 35 और 7 से 6 पे, तो n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू होगी 6, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या आपके पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमें निकालना क्या था, n का मान निकालना था तो वो 6 हो गया। अब निकालना है d का मान, d का मान और निकालना है, तो अब आप ऐसे करिए, n का मान आपके पास 6 आया है वो यहां रख दीजिए, a का मान रख दीजिए यहां पे, तो इसको सोल्व कर दीजिए, 8 प्लस में n का मान है 6 में से 1 घटा दीजिए, 6 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 गुना में d इक्वल टू में 62। अब 8 को उधर ले जाएंगे हम तो लेस कर देंगे, 5d इक्वल टू 62 माइनस में 8, 62 में से 8 घटा देंगे हम तो यहाँ पे हमारे पास कितने बच जाएंगे, देखिए ये आ जाएगा 5d इक्वल टू 62 माइनस में 8, तो ये आ जाएंगे 54 54 आ जाएगा, और उसके बाद d का मान निकालेंगे तो 54 डिवाइड बाई 5, ये हमारे पास आ जाएगा d का मान यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 54/5 हो गया, n का मान 6 हो गया, a का मान 8 और an का मान हो गया 62, sn की वैल्यू होगी 210। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को सोच समझ के करिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका फॉर्मूला यूज करना है, बस ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्टी लेवल नहीं है ये। बेसिक का मतलब आपको n का मान, a का मान, d का मान, sn का मान ये दिए हुए हैं, और किसी एक वैल्यू या 2 वैल्यूज हमें बतानी होती है, ठीक है जी। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है, करना है, करके देखना है अच्छी तरह से। वीडियो को एक बार नहीं आप 2 बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, कोई भी डाउट रह जाता है तो फिर पूछिए, कॉल करके पूछिए मेरे से। तो हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखिए। लास्ट पार्ट में हमें दिया हुआ क्या क्या है, L का मान दिया हुआ है 28, L मीन्स होता है an बराबर 28, SN बराबर 144 और n इज इक्वल टू में 9। अब जो दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगाते चलो। an का मतलब a जमा n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको दिया हुआ है 28। SN का मतलब n/2 इंटू 2a जमा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 144 दिया हुआ है आपको, और n का मान 9 दिया हुआ है। निकालना क्या है, a का मान हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने एक बात का जिक्र किया था कि इस फॉर्मूले की बजाय हम ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका, n/2 इंटू में a प्लस में l। क्यों, क्योंकि हमारे पास l दिया हुआ है, इस वजह से। l का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, और वो हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू तो मैं यहां 9 रखता हूं, 9/2, a का मान नहीं है मेरे पास, l का मान 28 हो गया, इक्वल टू में 144। अब ये जो 2 डिवाइड में है ये इधर आ जाएगा गुणा में, तो यहां बच गया मेरे पास 9/2, सारे को ले जाओ उधर, तो ये आ गया a प्लस में 28 बराबर 144 गुणा में 2/9 हो गया ऐसे, 2/9। 9 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम, 9 से कैंसिल करते हैं तो 9 × 1 = 9 हो जाएगा,
और 5 बच गए, 4 तार लेंगे और 6 पे कट जाएगा, ठीक है। 16 पे कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया a प्लस में 28 इक्वल टू 16 गुणे 32, और a का मान कितना आ जाएगा 32 माइनस 28 यानी कि 4। a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको जो दिया हुआ है उसी पे फॉर्मूला यूज करके चलते जाओ, केवल सिंपलीफिकेशन है, ओनली सिंपलीफिकेशन है। ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं समझना है, ज्यादा कुछ हमें इसमें और नई चीज भी हमने नहीं पढ़ी, जो पीछे की दी हुई बातें थे वही हमने पढ़ी है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।